पर्थ के ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इससे गंदी हार आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा के पूरी एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद करके रख दिया। इन सालों गोरों का यही हाल करना चाहिए था, ऐसे ही इनको रुलाना चाहिए था। बुमराह की बात करो, उसने बता दिया कि भाई लीडर हो तो भाई बुमराह जैसा हो। भाई उसने प्रेशर नहीं लिया, उसने अपनी बॉलिंग की, उसने अपनी जो है वो टीम से बैटिंग करवाई। और जायसवाल की बात करें 161 स्कोर, विराट कोहली की बात करें, बापू का बात, इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि भाई हम सिर्फ अपने घर के शेर नहीं है, हम जहां भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, कहीं भी दुनिया में जाएंगे, भाई बब्बर शेर एक ही और वो इंडिया की टीम है। हम कमांड इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया, ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच में हेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के बजा दिया। आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया। इतनी बड़नाक शिकस्त दी कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी टीम को इंडिया ने इतनी बड़नाक शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा कर रहा था, बहुत बुरा था 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, किस तरह कप की बेखुरमती कर रहा था। इंडिया ने कहा एक मर्तबा तुम हमारे हाथ और चढ़ने दो, तुम्हें लक बता जाएगा। आज उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई बैटिंग में, बॉलिंग में, खासकर बॉलिंग की आज की बात करें तो बुमराह ने जिस तरह विकेट उड़ाई, सिराज ने जिस तरह विकेट उड़ाई, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अगर बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली किंग, विराट कोहली किंग, विराट कोहली उन्होंने सेंचुरी मारी, उनको और मौका नहीं मिला, नहीं तो उन्होंने आके 3 सेंचुरियां मार के जानी थी। जायसवाल जो 22 साल बच्चा, आपको और मेरी की एज से भी छोटा बच्चा, जिसने आते साथ 161 स्कोर, इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर मारा। किनको? क्रिकेट के बाबों को, जो कहते हैं हम क्रिकेट के बाप है। और आज जायसवाल ने विराट कोहली ने बताया तुम क्रिकेट के बाप हो गए, हम तुम्हारे बाप है। इतनी शानदार परफॉर्मेंस कहीं किसी भी टीम की नहीं है। मैटर ऑफ टाइम बिफोर बुमराह केम बैक एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्च जैसी पुरसकून विकेट अपने ही बल्ले से ले लिया और आखिर में ये भी। देखो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेट इनकी गिरी है फर्स्ट डे में। दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क वे ट्रैफिक फॉर टीम इंडिया राइट जाते जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फैंस का आज इंटरेस्ट खत्म हुआ इस टेस्ट मैच से कि आज दिखने को कोई दूरबीन लेके भी कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं दिख रहा। कमेंटेटर्स का जो जोशो खरोश था पहले दिन, उनकी आवाज भी ठंडी हो चुकी है। कोई कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा। अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, डेब्यूटेंट हर्षद राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा है। लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। शमीर होते थे, अच्छा ना ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल लेटरल मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये नेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था यार, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। और जब हम एडलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अलबत्ता वो जैसी हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ मैसिव मैसिव विक्ट्री है। कुछ ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। अब यहां से देखें फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एट एडिलेड, ये क्या करेंगे, ये है बस और कुछ नहीं है। वो बुमराह ड्राइविंग से कमिंस ऐसा कप्तान है, कमिंस वैसा कप्तान है, बुमराह को कुछ पता नहीं है, बुमराह छोले बेचने आया, बुमराह जो है पहले भी मरवा दिया था। बुमराह ने इंग्लैंड में जाके पहला टेस्ट था, फाइट अच्छी हुई, चले हार गए। ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल कंडीशन, ना रोहित है ना गिल है, नए बच्चे हैं, 3 नए बच्चे हैं। और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स लेके वो खेला और इतनी बड़ी जीत आई है और इनके घर में आई है। दिस इज द डेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया है। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना,
2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मसिव विक्ट्री। और हेड से काफी परेशान थे आपके हेड का क्या करना है, वो हेड को पकड़ लिया बुमराह ने। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज, 8 विकेट्स मैच में हासिल कर ली है। तो जितना बड़ा चैलेंजिंग कोई ओकेजन होता है, बुमराह भाईजान उतना ही स्पेशल निकल के आता है। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन बुमराह, ब्रिलियंट बुमराह। और जिस तरीके से आउट किया, और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह की भी आउट करने के बाद, राइट फेस टू फेस, ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज। और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज। तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है, और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के 250 पौने 300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, पौने 300 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को। मुझे बहुत ज्यादा डोमिनेशन जो है वो दिखाई हुई है इस वक्त जो टीम इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की तरफ से, फिर जो है वो सिराज ने भी जो है वो कमाल कर दिया, लेकिन स्मिथ को भी जिस तरह से जो है वो चलता किया सिराज ने, क्या जबरदस्त किस्म का जो है बॉल डाला। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। देखने में साउथ अगर आप ऑन द पेपर देखते तो शायद कोई भी कहता कि भारत ये मैच नहीं जीत सकेगा इस टेस्ट मैच से पहले, और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है, और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। इंडिया कैसे गुजारेगी? इंडिया का तो 2.5 महीने ये डरावना ख्वाब होगा 5 टेस्ट मैचेस का, लेकिन एक दिन गुजरा है, एक दिन भी नहीं गुजरा, सॉरी एक दिन भी नहीं गुजरा। इंडिया की टीम में क्या था? इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की फॉर्म नहीं थी, जुरेल क्या करेंगे कोई पता नहीं था, देवदत्त पाटिकल क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, रेड्डी क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, और ये रियलिटी थी। बर्थ का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यश चौधरी 24 में। तो दोस्तों आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच हरा दिया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। आज तक कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में नहीं हरा सकी। भारत ने पहला टेस्ट 295 रनों से जीतकर 1-0 से बढ़त बनाई। गाबा के बाद पर्थ का टूटा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। दोस्तों पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला गया। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और ये साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 238 रन पर सिमट गई और भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नाकाम रही। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने न तो रोहित शर्मा थे, न ही शुभमन गिल, न ही रविंद्र जडेजा और न ही रविंद्र अश्विनी, न मोहम्मद शमी थे। इसके बावजूद टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2021 में गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के बाद भारत ने अब पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा। दोस्तों इस टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के स्टेडियम में 4 टेस्ट खेले जो सभी जीते। आज तक ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में कोई टीम नहीं हरा पाई, जो कि भारत ने हराकर एक रिकॉर्ड कायम किया। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम अनुभवी वाली टीम ने कंगारुओं को धूल चटाई और 275 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 0-1 से बढ़त बनाई। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कप्तानी देखने को मिली जसप्रीत बुमराह की, और कप्तानी के साथ साथ बॉलिंग भी जबरदस्त देखने को मिली। तो दोस्तों बने रहिए मेरे YouTube चैनल में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।